पिछले क्लास में क्लास 9वीं का विज्ञान पढ़ रहे थे। अध्याय 1 में हमारे आसपास के पदार्थ का प्रश्न उत्तर, और प्रश्न उत्तर में हम लोग 3 तक प्रश्न को पढ़ लिए थे। ये 1 रहा, और ये 2, और यहाँ 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट अच्छे से कर लिया था। आपसे बोले थे कि अगले क्लास में हम लोग ये चौथा जो प्रश्न उत्तर है, इसमें 5 प्रश्न उत्तर है, इनको सॉल्व करेंगे, इनको समझेंगे और इनको याद करवाएंगे आप लोग को। ठीक है, देखिए बहुत ही 5 प्रश्न है, सारे लॉन्ग में ही आपको आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है कि गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। आपके घर में भी कूलर होगा, आप देखते होंगे पंखा के अकॉर्डिंग कूलर जल्दी रूम को ठंडा कर देता है। तो वही प्रश्न पूछा गया है कि गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। तो आइए मैं इसको पहले से प्रश्न लिख करके रखा हूँ। ठीक है, इस प्रश्न का क्यों कूलर अधिक ठंडा करता है इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। देखिए, कूलर अपने आसपास नमी की मात्रा को बढ़ाता है। पानी जब आप डालते हो तो उसके आसपास जो चारों तरफ से, तीनों तरफ से, उसमें क्या करता है, नमी, नमी मतलब पानी, उसमें क्या करता है, नमी की मात्रा को बढ़ा देता है। वायु में उपस्थित जल के कणों का वाष्पीकरण होता है। वायु में उपस्थित जल के कणों में क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, जिससे ऊष्मा अवशोषित होता है। और गर्म शुष्क में वातावरण में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए वाष्पीकरण की दर बढ़ जाता है। इसी कारण वाष्पीकरण की तीव्र दर के कारण कूलर का वातावरण को अधिक ठंडा कर देता है। समझ गए? इसको मैं लिखता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसका उत्तर होगा कि कूलर, थोड़ा सा, हाँ अब सही लिखाएगा। कूलर कूलर अपने आसपास कूलर अपने कूलर अपने आसपास नमी की मात्रा नमी की मात्रा को बढ़ा देता है। कूलर क्या करता है, अपने आसपास की नमी की मात्रा को बढ़ा देता है। वायु में उपस्थित, वायु मतलब हवा, उपस्थित, वायु में उपस्थित जल के कणों का, जल के कणों का वाष्पीकरण 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 होता है, जिससे जिससे ऊष्मा जिससे ऊष्मा अवशोषित अवशोषित होता है, जिससे ऊष्मा अवशोषित होता है। गर्म शुष्क गर्म शुष्क दिन में गर्म शुष्क दिन में वातावरण के वातावरण में लिखो, वातावरण में वातावरण में नमी की नमी की मात्रा नमी की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। इसलिए
इसलिए वाष्पीकरण वाष्पीकरण की लिखो, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाता है। वाष्पीकरण की दर बढ़ जाता है। इस प्रकार वाष्पीकरण की तीव्र दर के कारण कूलर वातावरण को अधिक ठंडा करता है। याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। आपके घर में घड़ा होगा, उसमें गर्मी में पानी रखोगे ना, हमेशा ठंडा ही रहता है। तो देखो इसमें क्या होता है, मिट्टी के घड़े में असंख्य छिद्र होता है। मतलब जो मिट्टी से बनता है ना, उसमें बहुत सारा छिद्र होता है, और इन छिद्रों से लगातार जल बाहर रिसता रहता है, मतलब निकलते रहता है, जिसका वाष्पीकरण हो जाता है। मतलब जिस चीज का वाष्पीकरण होगा, समझो को ठंडा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो वाष्पीकरण से उष्मा की हानि होती रहती है। वाष्पीकरण जब होगा तो जो उष्मा होती है, जो गर्मी होती है, उससे क्या होगा, वो घटती रहती है। इस प्रक्रिया में जल से उष्मा क्या होता है, घड़े से जाती है, वाष्पीकरण प्रक्रिया में क्षयित हो जाती है। इसलिए गर्मियों में घड़े का जो जल होता है ठंडा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि मिट्टी के घड़े में असंख्य मतलब बहुत सारा छिद्र। ठीक है, असंख्य छिद्र होते हैं। और इन छिद्रों से लगातार जल बाहर रिसता रहता है, जिसका वाष्पीकरण हो जाता है। वाष्पीकरण से उष्मा की हानि होती रहती है। इस प्रक्रिया में जल से उष्मा घड़े में जाती है,
जाती है और वाष्पीकरण प्रक्रिया में क्षयित हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा रुको, कैमरा हिल गया। इसलिए गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होती है। ठीक है, इसका रीजन ये है। समझ में आया सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? यह भी बहुत ही मस्त प्रश्न है। इसका जो आंसर होगा वही जो हमने प्रश्न संख्या 2 का जो आंसर लिखा है ना, वही रूल यहाँ भी काम करती है, एसीटोन या पेट्रोल में भी। ठीक है, तो लिखेंगे एसीटोन या पेट्रोल, या इत्र डालने पर ये हथेली या उसके आसपास से उष्मा प्राप्त कर वाष्पीकृत हो जाते हैं। वाष्पीकरण से उष्मा की हानि होती है। इसलिए एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। ठीक है, देखिए एसीटोन, पेट्रोल या इत्र जब हम अपने हाथ पर डालते हैं ना तो ठंडा महसूस होता है। क्यों होता है? हमने ये सीख लिया कि एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर यह हथेली या उसके आसपास के उष्मा प्राप्त कर वाष्पीकृत कर देता है, और वाष्पीकरण से उष्मा क्या होती है? हानि होती है, जैसे हमारा घड़े में होता है। इसलिए एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली को क्या कर देता है? ठंडा कर देता है। अगला है कि कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? मान लो डायरेक्ट एक हम कप से पी रहे हैं और एक प्लेट में कप को रख करके चाय या दूध पिएंगे तो जल्दी पी लेते हैं, ऐसा क्यों होता है?
तो देखिए प्लेट की सतह का क्षेत्रफल कप की सतह के क्षेत्रफल से अधिक होता है। प्लेट का जो सतह होता है, प्लेट का सतह का जो क्षेत्रफल होता है कप की सतह के क्षेत्रफल से क्या होता है, अधिक होता है। तो सतह का क्षेत्रफल अधिक होने से वाष्पीकरण की दर क्या होती है, अधिक होती है, और ऊष्मा का क्या होती है, ह्रास होती है। इसलिए कप की अपेक्षा प्लेट से हम लोग गर्म दूध या चाहे पानी या चाय जल्दी पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वाष्पीकरण होने लगती है, तो उससे क्या होती है, जल्दी ठंडा होती है। और जिसमें वाष्पीकरण होगी उसमें क्या होगी, हानि होगी, तो जल्दी ठंडा होगा तो हम लोग जल्दी पी लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे प्लेट की सतह का, प्लेट की सतह का, प्लेट की सतह का क्षेत्रफल कप की सतह के क्षेत्रफल, कप की सतह के क्षेत्रफल से अधिक होता है, अधिक होता है। सतह का क्षेत्रफल सतह का क्षेत्रफल अधिक होने से, अधिक होने से वाष्पीकरण, वाष्पीकरण वाष्पीकरण की दर, वाष्पीकरण की दर अधिक होती है, वाष्पीकरण की दर अधिक होती है, और ऊष्मा का, ऊष्मा का ह्रास जल्दी होता है, ऊष्मा का ह्रास जल्दी होता है। इसलिए इसलिए कप की, इसलिए कप की अपेक्षा, इसलिए कप की अपेक्षा प्लेट से हम, प्लेट से हम गर्म दूध, गर्म दूध या चाय जल्दी जल्दी पी लेते हैं, जल्दी पी लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। बताओ, हम लोग के घर में लोग बोलते हैं ना कि गर्मी में हमेशा मतलब कॉटन यानी सूती वाला कपड़ा पहनना चाहिए, वाइट। ठीक है, तो गर्मी में हमें किस तरह कपड़े पहनना चाहिए, तो गर्मियों में हमें सफ़ेद या हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने चाहिए। समझ गए? और इससे क्या होता है भाई, सफ़ेद या हल्के रंग के जब आप कपड़ा पहनोगे तो उसमें ऊष्मा कम खिंचती है। ठीक है, जिससे हमें गर्मी का एहसास नहीं होता है। साथ ही सूती कपड़ों में छिद्र होते हैं, जिससे हमें पसीना को अवशोषित मतलब खींचते रहता है, और वह वाष्पीकरण होगा तो हम लोग को थोड़ा सा ठंडा महसूस होगा। समझ गए? इसलिए गर्मी में हम लोग सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़ा पहनना चाहिए। इसका परिभाषा होगा, जब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना, गर्मियों में, गर्मियों में हमें, गर्मियों में हमें सफ़ेद, सफ़ेद या
हल्के रंग की सूती कपड़े पहनने चाहिए। सूती कपड़े पहनने चाहिए। सफेद या हल्के रंग ऊष्मा का अवशोषण नहीं करते हैं। जिससे हमें गर्मी का एहसास नहीं होता है। साथ ही सूती कपड़ों में छिद्र होते हैं। जिसमें क्या होता है भाई? जिसमें पसीना अवशोषित हो जाते हैं और वाष्पीकरण तेजी से होता है। ठीक है, तो ये देखिए प्रश्न संख्या 5 हमारा कंप्लीट होता है। और इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सारे प्रश्न को आपको याद करना ही करना होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आपके नॉलेज के भी पर्पज से, एग्जाम के भी पर्पज से। तो सारे जो भी पढ़ना था हम लोग को सारे कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर अभ्यास रह गया, जो कि आपको लास्ट में सब कुछ पढ़ने के बाद इसको बनाना होता है। तो इसके लिए तो स्पेशल वीडियो आएगा ना भाई, जो हम यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे और ऐप पर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इसको यूट्यूब पर अपलोड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि इन सब जो अभ्यास होता है उनको छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा टारगेट है ना कि सभी बच्चों को इस तरह से पढ़ाना है कि किसी भी लाइफ में आगे कोई भी काम करे उनको प्रॉब्लम ना हो। अब ये ना समझे कि हमें न्यूमेरिकल आता है कि नहीं आता है। मेरा कोशिश रहता है कि सभी बच्चों को कैसे भी करके एजुकेशन देना जरूरी है। ठीक है, 499 जो आप लोगों से लिया है मैंने, वो किस पर्पज़ से लिया है? वो बस मैंने इस पर्पज़ से लिया है कि मेरा जो खर्च होता है पढ़ाने में, ऐप बनाने में, पेन खरीदने में, पेज खरीदने में, किताब खरीदने में, कॉपी खरीदने में, उसका तो भाई अर्निंग होना चाहिए। यूट्यूब से ऐसा नहीं कि बहुत सारा अर्निंग हो जाता है मेरे भाई, नहीं होता है। अब फ्री में हम क्या क्या कर सकते हैं आप ही खुद बताओ। ठीक है, तो अपने दोस्त सर्कल में भी बताओ और ऐप से जुड़वाओ ताकि सपोर्ट भी मेरा हो सके, मेरे को पढ़ाने में मन लगे, आप लोग को अच्छे से पढ़ाएं। ठीक है, तो आप लोग इतना सोचो, जो आप लोग कोर्स लिए हो ना, आप मेरे को सपोर्ट किए हो, आपको मैं दिल से थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ मेरे भाई। ऐप पर आप लोग के यूट्यूब के अलावा बहुत सारा चीज़ देंगे, टेस्ट देंगे, आप लोग का जो डाउट आएगा डाउट अलग से कराएंगे क्लास। तो ऐसा नहीं है कि आप 499 दिए हो तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, बहुत सारा चीज़ मिलेगा। ठीक है, मेरा सपोर्ट भी हो जाता है, मैं भी आप लोग को सपोर्ट के तौर पे बहुत सारा मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, तैयार रहूँगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगले क्लास में हम लोग अभ्यास को भी पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच।